परमेश्वर से वाचा को प्राप्त किया वाला अब्राहम, परमेश्वर की बातों को देखने वाला अब्राहम, अभी इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया और परमेश्वर की बातों को समझकर वो चला गया बोलकर हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। जिस जगह पर परमेश्वर जाना चाहता था वो जगह के बारे में तो पता नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए वो उस जगह के लिए निकल गया बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। वो हारान से चला गया, 75 वर्ष का व्यक्ति था, उसकी उम्र 75 वर्ष की है। उस 75वें वर्ष में उसने परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किया। एक विश्वास के साथ अब्राहम उस जगह पर जाते हैं या उस जगह पर जा रहा है, इस बातों को हम देखते। सबसे पहली चीज, अब्राहम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा, विश्वास उसने किया, इस चीज को हम देखते। और एक वचन को देखिएगा, उत्पत्ति की पत्री जहां जहां परमेश्वर ने इसी अब्राहम को दर्शन देते रहा, वो अब्राहम वहां वहां एक परमेश्वर के लिए वेदी बनाते रहा और परमेश्वर उससे बातचीत करते रहा, तो वो परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्यता के साथ कार्य किया। आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर इसी प्रकार से कि विश्वास योग्यता का जीवन, एक विश्वास योग्यता, विश्वास का जीवन चाहता है। इसे हमें समझे, प्रभु हमसे क्या चाहता है, तो हमसे परमेश्वर एक विश्वास चाहता है। जिस प्रकार से विश्वास अब्राहम ने अपने जीवन में किया और उसके विश्वास को परमेश्वर ने सराहा। अब इस विश्वास की परीक्षा भी जब परमेश्वर करता है तो उस परीक्षा में भी अब्राहम का विश्वास पूरी रीति से परमेश्वर पर था। कई साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा को दिया और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि इसी बेटे को मेरे लिए मोरिया पर्वत पर जाकर बलि को दो कर। परंतु अब्राहम ना हिचकिचाए हुए, अब्राहम किसी भी प्रकार की संदेह किए बिना अपने एकलौते पुत्र इसहाक को लेकर उस मोरिया पहाड़ पर गया। परंतु उसका विश्वास एक जगह पे वर्णन होता है, उत्पत्ति की पत्री उसके 22वें अध्याय, उत्पत्ति की पत्री उसके 22वें अध्याय, उत्पत्ति की पत्री 22वें अध्याय, उत्पत्ति की पत्री 22वें अध्याय 5वें वाक्य में इसी अब्राहम का विश्वास को देखिए। अभी मोरिया पर्वत पर वो उस बेटे को लेकर आया है जिसको चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बलि देने के लिए कहा था। अभी उसका विश्वास देखिए अब्राहम का 5वें वाक्य में, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जो इसहाक को बलि चढ़ाने के बारे में परमेश्वर ने कहा, इस अब्राहम का विश्वास को यहाँ पर आप देखिए। वो अब्राहम इस प्रकार से विश्वास करता है कि जो वहाँ पर वो लिखता है कि इस बच्चे को लेकर जाकर हम आराधना करके वापस आएंगे। मतलब अब्राहम निश्चित था कि मैं जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर नर बलि कभी नहीं चाहेगा। यानी मैं जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर मनुष्य की बलि को कभी नहीं चाहेगा। इस प्रकार का बहुत ही बड़ा विश्वास अब्राहम के जीवन में था। इसी के लिए वो अपने सेवकों से इस प्रकार से कहता है कि हम जाते हैं और वापस लौट आते हैं। इस प्रकार के विश्वास के जीवन के लिए परमेश्वर उसको सराहता है। पहली बात, अब्राहम को परमेश्वर ने जब
मित्र कहा, तो उसका पहला कारण एक है कि वो विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के हर कार्य में उसने विश्वास को दिखाया। इस बात को हम समझा। और कई एक वचनों में देखा जाए तो जब जब भी परमेश्वर उसको पुकारते हैं तो कहता है कि हाँ प्रभु, यहाँ तक कि अपने एकलौते पुत्र को भी देने के लिए वो कभी भी तैयार रहा। अभी दूसरी चीज़ वहाँ पर जैसे हमने अभी पढ़ा उसी में रोमियो का पत्री 4 अध्याय के 17वें वाक्य का दूसरा भाग में इस प्रकार से लिखा, जो बातें है ही नहीं वे बातों को वो ऐसा करता है कि वे हैं मानो वे है। दूसरा चीज़ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अब्राहम जो है, जो उसे कुछ दिख नहीं पा रहा था। कई बार हमारी आशीषें, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें दिखता नहीं है, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा एक साइलेंटली कार्य करता है, इसको हम नहीं देख पाते हैं। इस अब्राहम का अनदेखी चीज़ों के ऊपर विश्वास भी बहुत ज़रूरी था। अभी प्रभु उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह मिराज के रूप में दूंगा। हाँ, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता रहा। मतलब अब्राहम अनदेखी चीज़ों के ऊपर, अनदेखी चीज़ें जो थी उसी के ऊपर भी विश्वास किया। यानी जो आशीषें उसको मिलने वाली थी उस आशीष के ऊपर उसने विश्वास किया। और एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा, उत्पत्ति का पत्री उसके 15वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री उसके 15वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री उसके 15वें अध्याय उत्पत्ति का पत्री 15वें अध्याय के 3रे वाक्य में, और अब्राम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 4, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 5वां, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6वां वचन, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो बातें उसको दिखती नहीं है उस बातों के ऊपर अब्राहम पूरी रीति से उस बातों को मानता है। अभी अब्राहम, उसके पास एक भी बेटा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है। अब्राहम की सोच में एलीआजर जो उसका सेवक था वही उसका उत्तराधिकारी होगा कहकर सोच रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से कहा कि जैसे हमने उत्पत्ति की पत्री 15वें अध्याय को 5वें वचन को इस प्रकार से जब बाहर ले जाके, इसका मतलब ये बाहर ले जाके जो शब्द लिखा गया है पवित्र आत्मा, मतलब जो उस अब्राहम की जो परिस्थिति जो थी, जो डिप्रेशन की परिस्थिति जो थी, जो नेगेटिव माइंड की जो परिस्थिति थी, वो नैरो माइंड की जो परिस्थिति थी, उन सारी परिस्थिति से बाहर ले जाकर, मेरे प्रियो, हम इस बात को समझे कि जब हम गहरी निराशा में आते हैं, गहरी निराशा में होते हैं, निगेटिव बातों में जब रहते हैं, तो हम परमेश्वर के वायदों को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर के दर्शन को नहीं समझ पाते हैं। इसी के लिए हमें उससे थोड़ा दूर जाने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर हमसे बर्ताव करेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी प्रकार की बातें परमेश्वर ने अब्राहम से की, उसको दूर लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर जानता था उस जगह में रहने के बाद अब्राहम इस बातों को नहीं समझेंगे।
इसी के लिए परमेश्वर ने उसको दूर ले जाकर उस तारागण को दिखाया और कहा कि तुम्हारी संतति इसी प्रकार से होगी। हालेलुया। और वचन 6 में जो बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है, उस उत्पत्ति 15:6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। उसके लेखे में धर्म गिना। ये अब्राहम का इस प्रकार से अनदेखी आशीषों को प्राप्त, अनदेखी बातों को है समझना, ये परमेश्वर की नज़र में एक धर्मी बात हुआ। और एक वचन को जब उसको बताया गया, उत्पत्ति 12वें अध्याय और उसके दूसरे वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 12वें अध्याय 2 वचन, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तो आशीष का मूल होगा। यहाँ 3 प्रकार की बड़ी बड़ी आशीषें जो परमेश्वर उसको देने वाला था, उसको भी इसने स्वीकार किया बोलकर हम देखते हैं। सबसे पहली आशीष, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तो आशीष का मूल होगा। ये सब आशीषें उसे नहीं दिखाई दे रही थी जब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परंतु उसने प्रभु जो अनदेखी बातों को कहता है, उस अनदेखी बातों को अपने मन में स्वीकारा, उस अनदेखी बातों को अपने मन में ग्रहण किया और आगे की ओर बढ़ा। और इसी बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उससे एक अति बड़ी जाति को बनाई, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष को भी दिया और कई प्रकार के आशीषों को भी परमेश्वर ने दिया बोलकर हम देखते हैं, जिस आशीषों के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा को बांधी थी। और इसी के लिए परमेश्वर ने उसकी उस आशा को पूरा करने के लिए प्रभु ने उसके साथ साथ कई प्रकार के बातों को किया बोलकर हम देखते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इस अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र कहा, तो उसके जीवन में एक तीसरी बात को परमेश्वर ने कहा। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री 22वें अध्याय के 16वें वचन। उत्पत्ति के पत्री उसके 22 अध्याय के 16वें वाक्य। उत्पत्ति का पत्री 22वें अध्याय के 16वें वाक्य में इस प्रकार से कहा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। इसका 17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगणित करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इस 22वें अध्याय में अब्राहम की एक बहुत बड़ी परीक्षा को प्रभु करना चाहा, ये देखने के लिए कि ये अब्राहम दी हुई वस्तु से ज़्यादा देने वाले से प्रेम करता है क्या। क्योंकि अब्राहम की मरणहार देह जब हो गई थी, अब्राहम और सारा की, तो परमेश्वर ने उनको एक बेटा को दिया, इसहाक को दिया। और परमेश्वर एक बात को देखना चाहता था कि ये अब्राहम देने वाले को ज़्यादा प्रेम करता है या दी हुई वस्तुओं को। इसी के लिए उत्पत्ति के पत्री में 22वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, 22 का 2, उत्पत्ति 22 अध्याय के 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम कर रखता है। शब्दों को देखिए, अब्राहम से परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि उस पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है। इसका मतलब उत्पत्ति में जब से परमेश्वर ने इसको बुलाया था, अब्राहम सबसे ज़्यादा प्रेम इसी परमेश्वर से करते थे। परंतु अभी कई साल के बाद अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक बेटा को दिया है।
अभी उस बेटा को देने के बाद परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है कि क्या ये अब्राहम दिए हुए को ज़्यादा प्रेम करता है या देने वाले को। हमारे भी जीवन में देने वाला दाता जो है स्वर्गीय परमेश्वर, उसी के ऊपर प्रेम करने के अनुग्रह हम प्राप्त करें, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। ना केवल वो हमारी कमी घटी को पूरी करता है, परंतु हमारे जीवन की बहुतायत की बातें भी हमें देना चाहता है। इसी के लिए मेरे प्रियो, हम इस बात को समझे, हम इस बात को जाने कि देने वाला कभी भी श्रेष्ठ है। और अब्राहम के मन में ये बात पक्का बैठ गया था कि मेरे लिए देने वाला ही श्रेष्ठ है, ना कि दी हुई चीज़ें। इसी के लिए जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसको लेकर मोरिया पर्वत पर जाओ, अब्राहम वो सारी चीज़ों किया, यहाँ तक कि जब उसका बेटा इस प्रकार से कहता है। देखिए उत्पत्ति के 22वें अध्याय के 8वें वाक्य को देखिए। जब उसने लकड़ी को रखा, उसके ऊपर भेड़ रखना चाहिए था, तब उसका पुत्र इसहाक उससे एक सवाल पूछता है। 7वें वचन, उत्पत्ति का पत्री 22 अध्याय 7। इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। एक पुत्र अपने एक बाप को इस प्रकार से सवाल पूछता है कि लकड़ी है और वेदी तैयार किया है, और फिर लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, पर वो जिस भेड़ को चढ़ाना है, भेड़ कहाँ है बोलकर एक पुत्र अपने बाप को पूछता है। पर उस पुत्र को ये मालूम नहीं कि वो भेड़ वो खुद है। मैं यहाँ पर उस अब्राहम के बाप, एक पिता का हृदय को आपको बताना चाहता हूँ। उस पिता का हृदय क्या हुआ होगा जब उसके पुत्र ने उसको इस प्रकार से कहा कि पिताजी वो भेड़ कहाँ है। परंतु एक दिल दहलाने वाली बात यहाँ पर पवित्र आत्मा लिखता है। खुद जो भेड़ है, जिसको ही चढ़ाना है, जिसको ही बलि देना है, वही अब्राहम का पुत्र यही पूछता है कि वो भेड़ कहाँ है पिताजी। परंतु मैं यहाँ पर कहता हूँ, किसी भी प्रकार से भावनिक हुए बिना, किसी भी प्रकार से अपने विश्वास की बुनियाद पे हिले बिना अब्राहम ने जो जवाब दिया वो सबसे श्रेष्ठ जवाब था। अब्राहम ने कहा, 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय और 8वें वाक्य, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। अब्राहम अपने बेटे को एक बड़ी बात भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं, हे मेरे पुत्र, भेड़ का इंतजाम परमेश्वर खुद करेगा। इसका मतलब मैं ये बात को कह रहा था, जो चीज़ परमेश्वर ने हमें कही है, जो चीज़ प्रभु ने हमें बताई है, उस चीज़ से थोड़ा भी इधर उधर ना होने की बातें, और इसी बेटे को उसी वेदी पर रखकर जब हाथ को बांधा अब्राहम ने और छुरी चलाने की कोशिश की, तो परमेश्वर के दूत ने उसको मना किया। और इस प्रकार की परीक्षा की बातें होने के बाद 22 अध्याय के 17वें, 16 और 17वें पद में अब्राहम के लिए प्रभु कुछ शपथ खाता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। वो इस प्रकार से कहता है कि मैं अब जान गया कि, उत्पत्ति की पत्री 22वें अध्याय 16वें पद को मैं फिर पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति 22:16,
यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। इससे मैं ये कहूँ, टोटली समर्पण का जीवन, टोटली समर्पित जीवन, जो समर्पित जीवन को जीते हैं उसमें किसी भी प्रकार की एक संपूर्ण समर्पण का जीवन, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट वाली बातें, किसी भी प्रकार की समझौता वाली बातें कभी नहीं आती। चाहे तो अब्राहम परमेश्वर से कह सकता था, प्रभु इतने साल के बाद मुझे एक ही बेटा दिया है आपने, आप उसी को लेंगे तो कैसे होगा। परंतु ये अब्राहम परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित था, इसी के लिए उसने अपने बेटे को देने के लिए तक वो हिचकिचाया नहीं है। इसी को कहते हैं समर्पित जीवन। मैं फिर से 3 बातों को बताकर ख़त्म कर रहा हूँ। इस अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र को कहा, उसके कारण में से हम 3 बात को देखें। पहली बात, उसका उच्च कोटि का विश्वास को परमेश्वर ने देखा। दूसरी बात, अब्राहम की ना दिखने वाली आशीषें तो होने बावजूद भी वो उसके ऊपर विश्वास किया कि ये सब बातें मुझे मिरास में प्रभु देगा। ना दिखने वाले आशीष के ऊपर है कर मानना। तीसरी बात ये है समर्पित जीवन, पूरी रीति से समर्पितता का जीवन बिताना। ये 3 बातें हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर ने इस अब्राहम के जीवन में ये 3 बातों को देखा और इसी के लिए परमेश्वर उसको कहते हैं मेरा मित्र। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मेरे आवाज़ को सुनने वाले सारे, सेवकाई करने वाले सारे लोगों, सब बातों में आज हम अपने आप को जांचें कि हमारा विश्वास किस प्रकार से प्रभु के ऊपर बना हुआ है। अनदेखी चीज़ें प्रभु हमें देना चाहता है, क्या वे है बोलकर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, या हमारा जीवन पूरी रीति से समर्पण का जीवन है। इस तीनों बातों को हम हमारे जीवन में देखें, अपने आप को जांचें और आगे बढ़े, यही आज हम सीख पाए। आइए हम प्रार्थना करें। दया निधि, हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और अनुग्रह की बातों में हमें लिए चलता है, इसके लिए धन्यवाद। तो सहायता कर और मदद कर। जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन में आपने वो अनुग्रह को दिया, जिस अनुग्रह के चलते वो मित्र बना बोलकर लिखा हुआ है, प्रभु हमें भी परमेश्वर आपके उस समर्पित जीवन में जीने के लिए सहायता और मदद कीजिए कर हम प्रार्थना करते। ओ धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते तो कार्य करने पाए और मदद करने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।